तीखे गोलगप्पे खाने में आता है मुझे मजा। इसदा गोलगप्पे खाने की यही है मेरी वजह। इसदा मुझे तीखा पसंद नहीं है। ये हाँ मटर डाल। क्या? उसमें मटर डाल। ज्यादा यहाँ फरमाइश नहीं करना, ठीक है? जो मिल रहा है वो खा लो चुपचाप। हम आलू वाली खा रहे, मटर डाल मटर डाल। चलो ये सेव डाल के खाओ, इसमें खीरे का मजा है। सेब में खीरे का मजा आएगा। वेल एक्सक्यूज मी, मैंने कहा एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मुझे FIR लिखवानी है। हम FIR नहीं ले सकते, अभी हम बिजी हैं। मेरी FIR लिखवानी बहुत जरूरी है। हमारे लिए गोलगप्पे खाना बहुत जरूरी है। ओह माय गॉड, ये कैसे पुलिस वाले हैं? मेरा FIR लिखवाना जरूरी है, ये बात इन्हें समझ में नहीं आ रही। ये गोलगप्पे खाने में बिजी है। प्लीज मेरी हेल्प करिए प्लीज, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। ओह गॉड, ये कैसे पुलिस वाले हैं जिनके लिए गोलगप्पे खाने इतने जरूरी हैं? हाय! यहाँ एक औरत मदद की गुहार लगा रही है और तुम गोलगप्पे ठूस रहे हो। Shut up! बुढ़ाऊ, तू ही है यहाँ सबका लीडर। मैं वहाँ महिला अभियान चला रही हूँ और हमारी चौकी में एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। बोलिए, आपकी समस्या बोलिए। नमस्ते मैडम। मैडम मुझे FIR लिखवानी है। वो मशहूर हीरोइन है ना चांदनी चौहान, मैं उसकी बहन हूँ सुनीता चौहान। चांदनी चौहान की बहन? दरअसल मैडम चांदनी ने मुझे आपके पास भेजा है। उसकी एक पर्सनल डायरी खो गई है मैडम, जिसमें उसने अपने बचपन से लेके अब तक की सारी बातें डिटेल में लिखी हैं। यहाँ तक कि मैडम अब तक जो उसके 26 अफेयर चले ना, उसकी डिटेल भी उसने लिखी है उसमें। बस मैडम डर इस बात का है कि अगर वो गलत हाथों में पड़ गई तो मैडम बहुत लोगों के लिए बहुत टेंशन हो जाएगी। मैडम मैडम प्लीज वो ढूंढवा दीजिए आप। और तो और मैडम मेरी सिस्टर ने अपने बैंक अकाउंट, उसके पासवर्ड और भी ना जाने कितनी कितनी संवेदनशील बातें उस डायरी में लिखी है। मैडम मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, प्लीज मैडम कुछ भी करके वो डायरी ढूंढवा दीजिए, आप ही ये कर सकती हैं मैडम। हाँ वो सब तो ठीक है, पर वो खुद क्यों ना आई FIR लिखाने? मैडम कैसी बात कर रही हैं, वो इतनी बड़ी स्टार है मैडम, वो पुलिस चौकी आएगी? ऐसा है, कानून और पुलिस की नजर में सब एक बराबर हैं। फिर चाहे वो स्टार हो, मून हो, सन हो, गैलेक्सी हो, कुछ भी हो, आप उनको लेके आइए। क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो मैं उनसे पूछ सके हूँ, आपसे नहीं कर सकती मैं। ठीक है, लाइए उन्हें। ठीक है मैडम, मैं अपनी सिस्टर के साथ ही आऊंगी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। बाहर जो मैदान है ना, उसके 40 चक्कर मारो और जो कतई एक भी चक्कर कम या आधा या पौना मार लिया तो फिर 50 लगवाऊंगी दोबारा से। मार्च! 1 2 1 2 1। एकदम सही किया मैं छोड़ा, ये सब इसी लायक। सर आपने बेरा इन्होंने क्या किया? नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आप डांट रही है ना तो जरूर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, वरना आप ऐसे थोड़ी ना डांटेगी हैं? सर ये बैग? अरे हाँ, हम बताने वाले थे आपको। एक पुराना केस है जिसके सिलसिले में हमें गवाही देने जानी है, तो हम जा रहे हैं इलाहाबाद गवाही देने के लिए। जल्द वापस आ जाएंगे मैं चौड़ाला। अरे जाना है मतलब बैग लेकर रेडी, बताया भी नहीं? तो अब बताने वाले थे ना। वैसे बताते कैसे, ऐश्वर्या का फोन तो आज ही आया हमें। सर हु इज ऐश्वर्या? अरे ऐश्वर्या इस केस की लॉयर, बड़ी खूबसूरत लॉयर है, यंग, डैशिंग,
हम तो कभी सोचते हैं कि ये लॉयर कैसे बन गई, इसे तो हीरोइन बनना था। बहुत ब्यूटीफुल है। अरे सर ऐश्वर्या हो चाहे सुष्मिता सर, मैं मतलब बनने के इंटरेस्ट ना, आप अपना केस निपटा के आ जाइए फिर जल्दी से। अच्छा, वैसे इंटरेस्ट तो हमें भी ना है, हम तो ऐसे ही कह रहे थे बस, शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद यू। हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है मिस्टर डाला, हम चलें? ठीक है सर, पहुंच के एक फोन करिएगा। वो तो आप नहीं भी कहती ना, तब भी आपको फोन करते हैं। ठीक है सर, चलो चलते हैं। ऐश्वर्या आपने ये कहाँ से सीखा? आपने तो सिखाया। चलो छोटी। चांदनी जी ऑटोग्राफ प्लीज, ऑटोग्राफ। छोटी, कोई स्टैंडर्ड है तुम्हारा कि नहीं? कैसे कैसे लोगों को ऑटोग्राफ दे रही हो? शक्लें तो देखो इनकी। दीदी फैंस हैं मेरे। फैंस। What's your good name? बिल्लू बिल्लू। दीदी प्लीज। All the best. बिल्लू। चंदनी मुझे भी ऑटोग्राफ प्लीज। Your name please? सनी, सनी आवाज है। Oh, धूप। धूप? थैंक यू। चांदनी जी मुझे भी जी। Pen please. ये पेन दे दे, पेन दे दे। Young man, your name please? कोप्स। चांदनी जी मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। आपकी वो सुपरहिट फिल्म देखी जी मैंने, नागिन बड़ी चुड़ैल। उस फिल्म में मैं नहीं थी। करवा ली। चलो बैठो अब। चलो धूप, चलो निकलो। क्या लेंगी आप चांदनी जी, चाय कॉफी? नमस्ते मैडम। हाँ तो आप हैं मशहूर अभिनेत्री चांदनी, जिसकी डायरी चोरी हो गई। यस मैडम, मैं ही हूँ चांदनी, जिसकी हर फिल्म सुपर हिट है, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, और जो हर जवां दिल की धड़कन है। टच वुड। बस कर छोटी, नजर लग जाएगी। हाँ तो मैडम लीजिए, मैं अपनी सिस्टर को ले आई हूँ। अब आपको जो भी कुछ पूछना है इससे पूछ लीजिए, और जल्दी से वो डायरी ढूंढिए मैडम, वरना रंगीन कुमार और इसके लफड़े के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा मैडम। और तो और मैडम, उस डायरी में इसने अपने और किशन खन्ना के बारे में डिटेल में लिखा है ना? इनसे क्या छुपाना? एक काम करो, तुम बसों पे भी लगवा दो इसके जरा पोस्टर, थिएटर में चलवा दो प्रोमो, डायरी की सारे राज खोल डालो। हाँ तो ये डायरी जो है आखिरी बार आपने कहाँ देखी? मैडम मेरे मेकअप रूम में, जहाँ लास्ट टाइम मैंने उसमें कुछ लिखा था। हाँ मैडम, डायरेक्टर रवि रंगीला ने इसे आंख मारी और ये मुस्कुराती हुई अपनी डायरी में जाके वो लिखने गई। इसके बाद मैडम ये शॉर्ट देने चली गई, उसके बाद डायरी खो गई, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं लिखा इसने उसमें। उस वक्त मेकअप रूम में कौन कौन था? एक तो मैडम मैं रहती उसके रूम में, जो कि उस वक्त सेट पे थी, और मैडम इसका ड्राइवर, इसका मेकअप दादा और इसकी हेयर ड्रेसर ताई, बस। लेकिन मैडम ये तीनों ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों काफी सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मुझे इन पर कोई शक नहीं है। अक्सर जिन पे शक नहीं होता वही विश्वास तोड़ते हैं। खैर आप लोग निकलिए, मैं देखती हूँ क्या करना है। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। चल छोटी, फैंस की भीड़ लगी होगी बाहर तेरे लिए। बाय चांदनी जी। वेल ब्रो, मुझे तो ये केस ही बहुत खल रहा है, क्या बताऊं। हीरोइन चांदनी की बहन इज़्दा मुझसे नहीं हो रही सहन इज़्दा। हाँ भैया, उस जरा सी के चक्कर में हमें 40 चक्कर लगाने पड़ गए पूरे मैदान के। अरे यार, ये औरतें होती ही ऐसी हैं,
घर में भी जुल्म करती हैं, चौकी में भी जुल्म करती हैं, स्यापा जान को हमारी। और एक ऊपर से वो जो महिला सुरक्षा अभियान चला रखा है ना मैडम ने, उसने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। वो गुलाटी आती है ना, मुझे 1% पसंद नहीं है। वो सिर्फ मुझे मारने आती है, ये मुझे मालूम है बात, लेकिन और किसी को पता नहीं चल रही है। मेरा अगर बस चले ना भैया, तो मैं तो इस चौकी में किसी भी महिला को घुसने ही ना दूं, कोई नहीं आएगी यहाँ। होना भी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। हेलो मैडम, मैं हूँ हिना, जीना क्या कंगी के बिना। मैं चांदनी जी की हेयर ड्रेसर हूँ। हाँ हाँ, अरे हिना ना भाई, तुम्हारा घना नाम सुना है, तुम काफी पॉपुलर हो भाई। थैंक यू मैडम। वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ, वो इसलिए बुलाया है कि मन ने आज शाम को पार्टी में जाना है, तो मैंने सोचा कि भाई तुम इतना बढ़िया काम कर रहे हो तो हमारे भी जरा बाल सेट कर दो, कुछ ग्लैमरस। सॉरी मैडम, मैं सिर्फ चांदनी जी के ही बाल सेट करती हूँ। यार, तो हम कौन सी अमावस्या की रात हैं? चलो कोई नहीं, ऐसा है तो एक काम करो, ये बाल नहीं बना सकती पर यो खुल गया था, यो तो लगा सकती हो ना बालों में, है ना? इतना कर लो बस। ला भाई बापी, आईना दिखा। हाँ तो भाई हिना, यू आर वेरी पॉपुलर। हाँ, एक और पॉपुलर हेयर ड्रेसर थी, रीना नाम की, तुम जानती हो उसे? नहीं मैडम, मैं उसे नहीं जानती। अच्छा अच्छा, पर मैं उसे जानती हूँ, जानती थी एक्चुअली। बड़ी अच्छी लड़की थी, बढ़िया करियर चल रहा था, एक अच्छी बड़ी हीरोइन की हेयर ड्रेसर थी वो, पर बहुत बुरा हुआ उसके संग। स्टोरी घनी बुरी से उसकी। उसने अपनी जो मैडम थी, मतलब हीरोइन, उसकी डायरी चुरा ली एक दिन, जिस डायरी में काफी जरूरी चीजें लिखी थी। फिर भाई पुलिस में कंप्लेंट हुई, उसको लगा कुछ होगा नहीं, पता लगेगा नहीं, पर पुलिस तो पुलिस है, एज यू नो। पहुंच गई मुजरिम तक, पकड़ लिया रीना को। फिर भाई मैटर काफी उलझ गया और खींच खींच के ना 8 साल की हो गई उसको सजा, बताओ, इतने से मैटर पे। अब भली लड़की से मैंने कही थी कि भाई पुलिस में बता दे, तू जो है अपना एक वाले जुर्म कर ले, सजा कम हो जाएगी, माफी भी मिल सके। नहीं मतलब तो, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, तो इट वॉज क्वाइट सैड। हो गया। हो गया? वाह वाह, परफेक्ट यार, तुम वाकई काफी अच्छे हेयर ड्रेसर हो। चलो थैंक यू। जाना ईब, कर ले पैंट ऊंची। यो तो चोर ना है, इसने डायरी ना चुराई। इसके चेहरे के हाव भाव से तो यो मन ने सच्ची दिखे। इसको डराने की कोशिश की, 8 साल की सजा और यो सब, पर जरा भी ना पपली। चेहरे पे कोई भी भय या गिल्ट या सकपकाहट कुछ ना आई। शी इज नॉट द वन। मॉम, मुझे तो पहले से ये लग रहा था कि केस एम ही है जी, छुट्टो पर। अच्छा वाल मॉम, मैं ये कह रहा था, मुझे ना जी हाफ डे की छुट्टी चाहिए थी। हाफ डे की क्यों, फुल डे के लिए। बल्कि तू ही ना, थारा यो साइड किक भाई, थारे बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं यहाँ, वो 1.5 और जितने आदमी हैं यहाँ, सब लोग छुट्टी लो। तुम सब आज से और अभी से सस्पेंडेड हो। औरतों का तो काम ही होवे जुल्म करना, घर में या चौकी में।
पुलिस स्टेशन में हमारा बस चले तो छोरी घुसने ना दूं। और भी कई क्या इन कोट्स। सुन लिए। हाँ सुन लिया, सब सुन लिया और समझ लिया मैंने। महिलाओं से कतई प्रॉब्लम है ना तुम्हें, अच्छी नहीं लगती, तो इस थाने से निकल के बाहर ऐसा जॉब खोजो जहां कोई महिला ना हो। आज से ये चौकी महिलाएं चलाएंगी। आज से ईमान चौकी एक महिला पुलिस थाना है। So now, get the hell out. नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि थोड़ा सा चलो 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 घर बैठो अभी। चल बाबा, हो गया सस्पेंड तू भी। मुझे भूख लगी है। यार बिल्लू समझ में नहीं आ रहा, मम्मी जी हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं यार। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। मैडम ने तो हमें ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल के फेंक देता है। आ गए हैं मुफतखोर। पहले का उधार उतारा नहीं है, फिर खाने आ गए हैं। कमाल है इनकी तो। मतलब मुझे भूख लगी है। यार यहाँ मम्मी जी हमारी नौकरी खा गई हैं, तुझे खाने की पड़िया तुझे। आओ जी आओ, मैंने कहा जी आओ, वेलकम है जी। आप लोग कैसे हैं जी सारे हैं? वेल आई एम फाइन इज द 8 के बाद आता है 9 इज द। वो तो जी मुझे भी पता है। मतलब ये हुआ कि जी आप लोगों की मैं क्या सेवा करूं है? बढ़िया सा नाश्ता करवाओ पहले, एकदम मस्त अच्छा नाश्ता बनवा के यहाँ भिजवाओ। मुझे भूख लगी है। हाँ खिलाएंगे, उसमें क्या है? मैं क्या कह रहा था कि आप दोनों का काफी उधार हो गया है यहाँ, तो आप लोग पहले वो क्यों नहीं उतार लेते हैं? यार तेनू शर्म आनी चाहिए तेनू है। हमें पुलिस वाले हैं यार, पुलिस वाले हैं हम यार। दे देंगे पैसे तेरे यार, उधार खा रहे हैं, कोई मुफ्त थोड़ी खा रहे हैं। दे देंगे पैसे तेरे। और मैं तो यूं ही बोल रहा था है, आप लोग यहाँ आराम से बैठो, मैं आप लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। है यार भैया आप ना ज्यादा फैल रहे हो। वैसे भी एक तो हम लोग उधार में खा रहे हैं यहाँ पे, उसको अगर शक हो गया ना जरा सा भी कि हम लोग सस्पेंड हो चुके, कुछ नहीं मिलना उधार और कोई नहीं देता है हमें। एक मिनट जी, एक बात पूछनी थी है, आप लोगों की वर्दी कहाँ है जी? है अब वर्दी कहाँ? मतलब वर्दी कहाँ? हम तो एक खास मिशन के लिए निकले हैं ना, सिविल ड्रेस में। मिशन होते हैं, मुझे पता है मिशन का। उसमें क्या है, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया लस्सी का इंतजाम करता हूँ, ले आ रहा हूँ यार। ज्यादा हो रहा है भैया, वो उधारी में खिला रहा है, आप कुछ तो समझो। कोई और नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि अभी जितना भी आ रहा है ना वो कर लो दबा के, कि फिर रात तक भूख ना लगे। 2 दिन का इकट्ठा खा लूं मैं। खा लो जितना हो सकता है खा लो, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये उधार देगा। हाँ भूख लगी है, पियो। ऐसे क्या देख रहा, पियो। खा लो भैया, फिर यहाँ से सीधे चलना है चौकी, चल के मैडम से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने वहाँ पे महिला थाने का बोर्ड क्यों लगवाया। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। अरे जोर से लगाओ कीले, एकदम बढ़िया लगना चाहिए बोर्ड। मैडम आए तो खुश हो जाना चाहिए कि पिंकी का काम एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप है। क्या? वाह मैडम वाह, महिला पुलिस थाना रावणपुर का बोर्ड लग के तैयार है।
ओह माय गॉड्स, ये हम कहाँ गए? महिला थाना रावणपुर। मजा आ गया देख के। बस अब मैडम आ जाए और एक नारियल फोड़ दे, उसके बाद ही चौकी में प्रवेश होगा। अगर इसके पहले किसी ने चौकी में प्रवेश किया, वरना तुम जानते हो पिंकी का स्टाइल, क्योंकि पिंकी का स्टाइल है करेक्ट और महा परफेक्ट। यार बिल्लू, ये क्या हो रहा है यार? कुछ तो बोल।